राहुल हमेशा से मानता था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। उसने यही सोचकर अपने जीवन के सबसे कीमती साल पढ़ाई, त्याग और अनुशासन में लगा दिए। सुबह देर तक पढ़ना, दोस्तों की शादियां छोड़ देना, त्योहारों में भी किताबों से दूर न जाना। उसे लगता था एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। पहली बार उसने खुद को टूटते हुए महसूस किया। कमरे की दीवारें उसे छुभने लगीं, घड़ी की टिक टिक जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। मां ने पूछा, क्या हुआ? और वह सिर्फ इतना कह सका, कुछ नहीं। पर अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। दिन बीतते गए। राहुल ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, हर बार उम्मीद के साथ, और हर बार वही सन्नाटा। एक रात छत पर बैठा वो आसमान को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर तू है तो बता, मेरी मेहनत की कीमत क्या है? उसी हफ्ते वह अपने गांव गया। मंदिर के बाहर एक बूढ़े साधु बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। राहुल यूं ही उनके पास बैठ गया। काफी देर बाद साधु बोले, तुम उस ट्रेन की तरह हो जो सही रफ्तार से चल रही है, बस अभी सही स्टेशन नहीं आया। राहुल ने पहली बार किसी से अपनी असफलता के बारे में खुलकर बात की। साधु ने सिर्फ इतना कहा, जिस रास्ते से तुम्हें रोका गया है वही रास्ता शायद तुम्हें उस जगह जाने से बचा रहा है जहां तुम खो जाते। यह बात राहुल के मन में बैठ गई। लौटकर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर यही अंत नहीं है तो शुरुआत क्या हो सकती है? उसने वही सीखा जो उसे सच में पसंद था। शुरुआत में काम छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन मन शांत था। धीरे धीरे लोग उसके काम को पहचानने लगे। आज वह सिर्फ नौकरी नहीं करता, वह कुछ रचता है, कुछ बदलता है। एक दिन उसे उसी नौकरी से ऑफर आया जिसके लिए वह कभी टूट गया था। राहुल ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उस रात उसने डायरी में लिखा, जिस दिन मेरा सपना टूटा था उसी दिन मेरी सही मंजिल की नींव पड़ी थी। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है, ईश्वर ने ना इसलिए कहा था क्योंकि उसके पास इससे बेहतर था। सीख, हर बंद दरवाजा सज्जा नहीं होता। कुछ दरवाजे हमें गलत मंजिल से बचाने के लिए बंद होते हैं। भरोसा रखो, योजना तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए होती है।